नमस्कार दोस्तों, देखो टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम भारत की बात भारत के साथ में आपका स्वागत। मैं भारत एपीडी। आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की हालिया हुई बैठक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश का सियासी पारा इस वक्त अपने चरम पर है। 3 राज्य हारने के बाद कांग्रेस की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है और बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि इंडिया गठबंधन अब आगे नहीं चलेगा, उसमें टूट के आसार है और सहयोगी अब कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन कल इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है उसने ये बात साफ कर दी कि स्थिति कुछ और है। कल इंडिया गठबंधन की हुई बैठक में सभी घटक दल मौजूद थे। लगभग 28 पार्टीज ने इसमें हिस्सा लिया। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी सहित कांग्रेस के सभी दिग्गज लीडर और जितने भी वरिष्ठ नेता विपक्षी दलों के हैं वो सब इसमें उपस्थित थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। उन्होंने अपनी जगह पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद को बैठक में हिस्सा लेने के लिए भेजा। तो आज भारत की बात भारत के साथ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कल इंडिया गठबंधन की हुई बैठक के बारे में कि उसकी क्या विशेषताएं रही और रणनीतिक रूप से इंडिया गठबंधन कितना आगे बढ़ पाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग थी। दिल्ली में आयोजित इस मीटिंग में लगभग 28 पार्टी ने और उनके सदस्यों ने हिस्सा लिया और बहुत अहम मसलों के बारे में इसमें डिस्कशन किया। कुछ रणनीतिक चर्चा हुई, इसी पर हम लोग बात करेंगे। एक रिजोल्यूशन पास किया है इंडिया गठबंधन ने, सबसे पहली चीज़, क्योंकि आजकल जो सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है वो है सांसदों का निलंबन। तकरीबन 141 सांसदों का निलंबन लोकसभा और राज्यसभा से हो चुका है और आज देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसकी कड़ी निंदा करते हुए इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और आने वाली 22 दिसंबर को ये लोग इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने की भी घोषणा कर चुके हैं, जिसमें सभी पार्टीज अपने अपने राज्यों में उनकी राजधानी में सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन में एकजुटता दिखाई दी। तो आने वाली 22 दिसंबर को एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। सभी राज्यों में उनकी राजधानी में इंडिया गठबंधन के घटक दल अपने अपने लेवल पर इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत खास चीज़ इस मीटिंग में हुई, वो ये थी कि सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन में बात नहीं बनेगी। तो ये अंदरूनी खबर है, किसी सोर्स के हवाले से हमें प्राप्त हुई है। इसका अभी सार्वजनिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये माना ये जा रहा है कि आने वाली 1 तारीख तक सीट शेयरिंग को लेकर के एक प्रारूप तैयार ये लोग कर लेंगे, इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं। और इसके लिए कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक और सलमान खुर्शीद कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी दलों के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। के मद्देनजर आज सोनिया गांधी ने अपने कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों के साथ एक मीटिंग भी की है। रणनीतिक तौर पर इसे बहुत अहम माना जा रहा है और एक बहुत ख़ास चीज़ की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे जो कि कल हुई है। क्योंकि जनरली ये समझा जा रहा था कि गठबंधन में टूट है और ममता बनर्जी, नीतीश कुमार आदि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में बहुत आगे चल रहे हैं या इन लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन कल एक बहुत खास बात हुई। खास बात ये हुई कि ममता बनर्जी ने आज खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए अनुमोदित कर दिया और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया। जवाब में खड़गे जी ने कहा कि अभी हमारा ध्यान सीटें जीतने पर होना चाहिए, इलेक्शन जीतने पर होना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बाद में तय हो सकता है। इस बैठक की एक और खास बात रही कि गठबंधन के सभी घटक दलों ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले 2-3 महीने में सारे देश में 8 से 10 जगह ये लोग अलग अलग रैलियां करेंगे, जनसंपर्क अभियान भी शुरू करेंगे, जिससे कि लोगों तक ये संदेश जाए कि गठबंधन मजबूत है, एकजुट है और मौजूदा सरकार को चुनौती देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, ये कल की इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है उसके प्रमुख पॉइंट्स थे जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। एक बहुत खास बात यह है कि जितने भी घटक दल थे वो सब के सब एक दूसरे को सपोर्ट करते नज़र आए और काफ़ी एकजुटता नज़र आई, व्यवहारिक तौर पर भी और टेक्निकली भी उन लोगों ने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं आगे की रणनीति को लेकर। गौरतलब सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर के इनकी सहमति किस हद तक बन पाती है और किस हद तक नहीं। यदि सीट शेयरिंग को लेकर के इन दलों में सहमति बन जाती है तो यकीनन आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन
भाजपा को बहुत कड़ी टक्कर देने वाला है। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि असल मुद्दों पर जनता का ध्यान लाया जाए, असल मुद्दों पर नेताओं का ध्यान लाया जाए, असल मुद्दों पर देश का ध्यान लाया जाए। यदि आपको लगता है कि कोई मुद्दा अछूता है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर पा रही, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके उसके बारे में लिखें। हम उस पर रिसर्च करके उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। तब तक भारत की बात भारत के साथ में भारत एपीडी को इजाज़त दीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए देखो टीवी न्यूज़, यहाँ सच दिखता है।